Hello friends, now let's start with the subject basic mechanical engineering. इस सब्जेक्ट में हमें जो टॉपिक्स पढ़ना है, जो टॉपिक कवर किए गए हैं, वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिज्म ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन का बेसिक पढ़ना है, आईसी इंजन जिसे इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। तो ये जो कंटेंट है, ये इस कंटेंट को इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट आ जाता है, लेकिन सभी का बेसिक्स आता है। ठीक है, उनका हमें बेसिक पता होना चाहिए। दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट इज़ नोन एज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग. Okay, so now let's start with a new topic from the first topic, basics of thermodynamics. Okay, now what do you mean by thermodynamics? Thermodynamics आप क्या समझते हैं? Thermodynamics means क्या होता है? ये एक तरह का साइंस है, ठीक है, जिस ऐसा साइंस है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ाई करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मो का मीन्स होता है हीट और हॉट। ठीक है, डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडीड अबाउट द मैटर, राइट, स्टडीड अबाउट द मैटर विच इज़ फ्लो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पढ़ना है? बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप देखें कि थर्मोडायनेमिक्स हम किसे बोलते हैं, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, राइट. इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हॉट और हीट, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं. डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन. ओके, दिस इज़ नोन एज डायनेमिक्स, दिस इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. हम हीट की स्टडी कर रहे हैं जो कि मोशन में हो. ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन. ओके, सो व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री? ओके, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? नाउ सिस्टम is a region in space, right, a region in space that is choose for the study, right, that is chosen for the study, जिसको हम स्टडी के लिए चूज़ कर रहे हैं, वो रीज़न होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, एक रीजन है स्पेस में, फॉर एन एग्जांपल दिस इज़ द स्पेस, और उसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक रीजन ले लिया, उसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ. दिस इज नोन एज सिस्टम, दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट. सराउंडिंग, नाउ एवरीथिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, राइट. एंड द boundary is that which is separates system and surrounding. ठीक है, किसे हम बाउंड्री बोलते हैं? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, जो अलग अलग करे. ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है. सिस्टम जिसकी हमें स्टडी करना है, ऐसे हमने रीज़न को ले लिया, ऐसे रीज़न को कंसीडर कर लिया, उसको हमने बोल दिया सिस्टम. ठीक है, उसके आउटसाइड जो भी है, उसके आउटसाइड, ठीक है, सिस्टम के आउटसाइड जो रीज़न है उसे बोला जाता है सराउंडिंग. ठीक है, और जो दोनों को सेपरेट करे, जो दोनों को अलग अलग करे, उन्हें बोला जाता है बाउंड्री, राइट. नाउ what do you mean by the thermodynamic system? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो सकता है? ठीक है, जिसमें हमें थर्मोडायनेमिकली स्टडी करनी है.
ठीक है, जिसमें हमें थर्मोडायनेमिकली स्टडी करना है। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नाउ द क्लासिफिकेशन of thermodynamic system is of three types. Now first is the closed system, second is the open system, and third is the isolated system. Right, now open system, closed system and isolated system, ठीक है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, now first is the open system। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब क्या, एक वेसल है, वेसल ओपन वेसल है, और उस ओपन वेसल में से आप देख रहे हैं मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट भी ट्रांसफ़र हो रहा है। सो द सिस्टम वेयर द मास एंड एनर्जी, हीट इज द एनर्जी, वेयर द मास एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर, दिस इज नोन एज ओपन सिस्टम। राइट, नाउ व्हाट इज द क्लोज सिस्टम, वेयर only energy can be transferred। ठीक है, mass cannot be transferred, this is known as closed system। ठीक है, and after that isolate system। so isolate system means neither mass can be transferred nor energy can be transferred, neither mass nor energy can be transferred, this is known as isolated system। right, so let's study about the closed system। okay, so in the closed system only energy can cross the boundary। right, only energy can cross the boundaries। okay, now this is the closed system। ठीक है, we have to select a small region in the space, so this is known as closed system। in this closed system only energy can be transferred। ठीक है, this line shows the energy in, heat in। ठीक है, energy given to the system, so this is the energy in to the closed system, and after that the energy out to the system। ठीक है, और energy rejected in the system और heat rejected by the system। ठीक है, तो एनर्जी इन, एनर्जी आउट, इट मीन्स फ्रॉम द क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, नो मास ट्रांसफर इन दिस क्लोज सिस्टम, मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एट ऑल। राइट, सो जितने भी क्लोज्ड सिस्टम, हमने एक वेसल ले लिया, एक वेसल को क्लोज किया, उसके अंदर मैंने एक हॉट कॉफ़ी ले लिए और उसको मैंने क्लोज कर दिया, तो नाइदर हीट कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, नो मास ट्रांसफर, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, हीट कैन बी ट्रांसफर। राइट, सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज ओपन सिस्टम। ओके, open system। now open system means in the open system both mass and energy can cross the boundary or can be transferred, both mass and energy। right, so this is the open system। ठीक है, we have to select a small region is known as open system, and energy in। ठीक है, energy given to the system, energy rejected by the system। right, now mass given to the system, mass rejected by the system, so this is the open system where energy and mass both can transfer। right, so this is the basics of the system, basics of the classification of the system। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। राइट,
Now another is the isolated system. In the isolated system, neither mass nor energy can be transferred. Right? Neither mass nor energy can be transferred because it is isolated. It is isolated from all the surrounding boundaries. Right? एक हमने फ्लास्क ले लिया, ठीक है, उसको मैंने आइसोलेट कर दिया. अब उसके अंदर हॉट कॉफ़ी है, तो ना तो उसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, ना ही मास का ट्रांसफ़र हो सकता है. राइट? सो दिस इज़ द सिस्टम. दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टम. राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, what is the next topic? Next topic is about the properties of a system. What do you mean by properties of a system? ठीक है, जिसमें हम measurable characteristics लेते हैं, हम properties के बारे में पढ़ सकते हैं. ठीक है, properties of a system is a measurable characteristic of a system that is in equilibrium. Right? Now properties can be classified into many types, but mainly we have to classify it in two types: intensive and extensive property. Right? Now intensive property are independent of the mass. Right? इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास का क्या मतलब कि प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है. मास कितना भी चेंज हो, मास पे डिपेंड, इट डजंट डिपेंड ऑन द मास. सॉरी. सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी whose value is independent of mass of the system, this is known as intensive property. Right? And the example of intensive property is pressure, temperature, density, and many more. Right? So pressure, temperature, density, let's check with these properties. Now let's check with the temperature. If a substance of temperature 200 degrees centigrade, and if we increase the mass of the substance, there is a change in the temperature or not? No change. There is no change in the temperature because it is the intensive property, it is the independent of the mass. Okay. So next is the extensive property. Thermodynamic property whose value is depend on mass of the system, जो कि मास पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. राइट? नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है? एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड मेनी मोर. राइट? वॉल्यूम, let's take an example of volume. Now volume is the extensive property because it depends on the mass. It depends on the mass of the system. Right? Density is the intensive property because it is independent of the mass of the system. Right? So this is the properties of a system. ठीक है? Now after that, state, path, process, cycle. Now what is a state? A set of properties that describes the condition of a thermodynamic system. ठीक है? A set of property. एक स्टेट है, किसी एक स्टेट पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर एक सेट है, मतलब एक प्रेशर का, वॉल्यूम का वहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी गई, प्रॉपर्टी एज अ प्रेशर वॉल्यूम बता दिया गया, या टेम्परेचर प्रेशर बता दिया गया, टेम्परेचर वॉल्यूम बता दिया गया. ठीक है?
this is the state. Now in this graph of pressure versus volume, there are two states, state 1 and state 2. In the state 1, pressure P1, volume V1. This is the set of property, right? So this is known as state. State shows a set of property that describes the condition of a thermodynamic system. Now what is the condition of state 2? In the state 2, the pressure is P2 and the volume is V2, right? So this is the state. Now प्रॉपर्टीज का सेट बताना, मतलब सेट ऑफ प्रॉपर्टीज वहां पर बताना है हमें, कोई एक प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। स्टेट को डिफाइन कैसे करेंगे? प्रॉपर्टीज से, बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है, अब वो सिस्टम में स्टेट है, किस स्टेट पे बात कर रहे हैं? सो थर्मो, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, प्रेशर और वॉल्यूम, ये भी, इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर नोन एज स्टेट्स, ठीक है। इन दिस डायग्राम वी शो टू स्टेट्स, ठीक है, टू स्टेट्स वी शो, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, and both the states are differentiated with the help of properties, pressure and volume, right? After that, path, ठीक है। now what is the path? जो दो स्टेट है, अगर उन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, एक लोकस बना दूं, इट मे बी curve, it may be straight line, this is known as path. The locus of the series of states through which a system passes in going from initial state to its final state constitutes the path, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ गया, दिस इज पाथ, राइट। कोई से भी पाथ से जा सकता है, चाहे स्ट्रेट लाइन से जाए, चाहे कर्व लाइन से जाए, कर्व से जाए, एनी पाथ, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस। व्हेन द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर पाथ को स्पेसिफाई किया जाए, कर दिया जाए, ठीक है, कि पाथ जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के लिए एक पाथ स्पेसिफाई कर दिया जाए, ठीक है, वन सिंगल पाथ अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए, दिस इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है। इन दिस डायग्राम state 1 and state 2 are there, right? And there are many ways, there are many paths, ठीक है, to go from state 1 to state 2, right? So process is when the path is completely specified, the change of state is called a process, right? Now cycle, a thermodynamic cycle is defined as a series of state such that the final state is identical with the initial state. It is the series of state, right? State 1 to state 2, there is a curve, state 1 from state 1 to state 2, and again there is a curve from state 2 to state 1. So this is the complete cycle. This is the complete cycle. Its final, its initial point and final point become same, right? Next is the thermodynamic equilibrium. Okay, this is the thermodynamic equilibrium. Now what is the thermodynamic equilibrium? The system which is simultaneously in a state of mechanical equilibrium, thermal equilibrium
and chemical equilibrium is said to be in a state of thermodynamic equilibrium. ठीक है, किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आने के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में और थर्मल इक्विलिब्रियम में होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, सेम टेम्परेचर, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, कंडीशन सेम हो जाए उन सिस्टम्स की, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. कंडीशन or state in which there is no unbalanced force within the system and nor at its boundaries. It implies uniformity of pressure. That is, there is only one value of pressure for the entire system. Right? Mechanical equilibrium means uniformity of pressure होना चाहिए, पूरे सिस्टम में एक प्रेशर होना चाहिए, उसे बोला जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम may undergo a spontaneous change of internal structure due to chemical reaction or diffusion. किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन के कारण उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. उस सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में देयर विल बी नो चेंज, तभी वो केमिकल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट थर्मल इक्विलिब्रियम. Now thermal equilibrium is the condition or state in which the temperature of the system is uniform. उसका टेम्परेचर सेम हो जाए, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाए. थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, लेकिन अगर ये तीन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम में हैं, ये सिस्टम पे तीनों इक्विलिब्रियम हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. Right? Now next is the quasi-static process. ठीक है, quasi-static process. Now what do you mean by quasi-static process? ठीक है, what do you mean by quasi-static process? Quasi-static process is the very slow process. Is the very slow process. Let's take an example. आपको एक यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिख रहा है, सिस्टम की बाउंड्री दिख रही है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट दिख रहा है, कुछ वेट्स दिख रहे हैं, स्टॉपर दिख रहा है, पिस्टन दिख रहा है. जैसे जैसे हम टॉप से वेट को हटाते जाएंगे, वैसे वैसे पिस्टन मूविंग अपवर्ड्स, वैसे वैसे पिस्टन मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, वैसे उसी की स्टेट में चेंज होगा. ठीक है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट है, बीच की जो स्टेट्स हैं उनमें चेंज होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा और धीरे धीरे चेंज होगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा. हमने वेट हटाया, फिर वेट बढ़ाया. ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. राइट, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बिकॉज in this process represented by the properties pressure, volume, temperature. Now the weight on the piston just balance the upward force exerted by the gas. Right? If the weight is removed, there will be an unbalanced force between the system and the surrounding.
and under gas pressure the piston will move up till it hits the stops, right? The system again comes to an equilibrium state, ठीक है, and it is described by properties again, pressure, volume and temperature at the final position or final state, right? So this is known as, this type of process is known as quasi static process. It is very slow process, right? Now next is the reversible and irreversible process. Reversible and irreversible process. In a reversible process, the system changes in such a way that the system and surrounding can be put back in their original states by exactly reversing the process. ठीक है, हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, फाइनल स्टेट तक गए, फाइनल स्टेट से जब हम दोबारा इनिशियल स्टेट पे जाएंगे तो विदाउट एनी चेंज वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएगा. दिस इज नोन एज रिवर्सिबल स्टेट, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस changes are very small changes, because in the irreversible process the changes are very large. Irreversible process cannot be undone by the exactly reversing the change to the system. ठीक है, so the reversible process is the imaginary process and the irreversible process are all the real process, right? All the real process are irreversible. Okay, so in this type of system, in this type of process, reversible and irreversible, we have to consider a piston cylinder arrangement. ठीक है, first piston moves to the left direction, piston moves to the right direction, ठीक है, and the change is there, but the system which we consider is not the original. There will be change in the system, because this is the irreversible process, this is the real processes, right? Okay,